भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, जिनके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया था। 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ। इसी दिन की याद में भारत में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलवाड़ी से हुई, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और साइनी कर्नवाल ने सन 1967 में सत्ता के खिलाफ सशस्त्र आंदोलन की शुरुआत की, जिसे ही नक्सलवादी आंदोलन कहते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। इस बैठक में उपाध्यक्ष NC मुखर्जी थे और संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। शॉक थेरेपी का अर्थ। शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ आघात पहुंचाकर उपचार करना है। सोवियत संघ के विखंडन के पश्चात बाद में रूस, मध्य एशिया के गणराज्यों और पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवाद से पूंजीवाद की और परिवर्तन के मॉडल को शॉक थेरेपी कहता है। यह शॉक थेरेपी विश्व बैंक का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित थी। द्विध्रुवीयता का अर्थ। द्विध्रुवीयता का अर्थ दुनिया के दो देशों के बीच शक्ति का वितरण, जिसका सांस्कृतिक आर्थिक रूप से अधिकांश क्षेत्रीय या वैश्विक प्रभाव है, और उच्चतम सैन्य शक्तियाँ है। राजनीति विज्ञान में ध्रुवीयता उन तरीकों की इंगित करती है जिसमें वैश्विक शक्तियों का वितरण किया जाता है। निशस्त्रीकरण का अर्थ। निशस्त्रीकरण से तात्पर्य विनाशकारी हथियारों पर नियंत्रण स्थापित करना और उनके उत्पादन को कम करना तथा उपलब्ध विनाशकारी विशेषकर परमाणु हथियारों को नष्ट करना। वैश्वीकरण का अर्थ। वैश्वीकरण का अर्थ आर्थिक प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय सीमाओं का विलोपन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तुलनात्मक लाभ द्वारा शासित, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय व्यापार पूर्ण लाभ द्वारा शासित बन जाता है। विदेश नीति का अर्थ। प्रत्येक देश की सरकार अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अन्य राज्य से संबंध स्थापित करने व अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने के लिए कुछ निश्चित उद्देश्य के आधार पर जो नीति निर्धारित करती है, वह उस नीति देश की विदेश नीति कहलाती है। किसी व्यक्ति या समुदाय द्वारा दो या दो से अधिक देशों के बीच कूटनीतिक भूमिका का निर्वाह किया जाता है तो उसे ट्रैक्ट टू कूटनीति कहते हैं।